हेलो फ्रेंड, जीएस ट्रिक विद स्टडी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं प्रतिशत। देखिए बेटा, आज हम प्रतिशत टॉपिक आपका मैथ का इसलिए लेकर आए हुए हैं क्योंकि आप लोगों का टेट, सीटेट और सुपर टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका जो है एग्जाम नजदीक आने वाला है और हम वो पॉइंट ज्यादा लेकर के आ रहे हैं, मैथ्स के हों चाहे जो भी हो, कि जो मार्क्स गेनिंग हो, जिनमें मार्क्स ज्यादा आते हो। देखिए प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत से आप जान लीजिए बेटा 2 से 4 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो। तो ये टेट, सुपर टेट, सी टेट वाले स्टूडेंट के लिए मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर को अगर आप पूरा ध्यान से अगर वॉच करते हैं, अगर देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप जो है ना प्रतिशत के 2 से 4 मार्क्स, टेट में 30 नंबर्स के मैथ्स आते हैं, आपको पता है। 30 नंबर्स में आप 2 से 4 नंबर तो केवल इस टॉपिक में आज की क्लास में गेन करने के एकदम अधिकारी बन जाएंगे। तो इसलिए और आज हम इस क्लास को इतना बेसिक लेवल से बताने चल रहे हैं, इतना जीरो से लेकर के और इतने लेवल तक बताएंगे कि आपको कंपटीशन में अपने टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन एकदम फटाक से आ जाए, तुरंत आप कर ले। ओके, देखिए ये क्लास में जो बच्चे नहीं जानते प्रतिशत के बारे में, थोड़ा बड़ा तो सभी पढ़े होंगे, लेकिन जो हम ऐसा बताने जा रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं आता उनको भी प्रतिशत आएगा आज। अब देखिए प्रतिशत का मतलब क्या समझते हो बेटा? जब हम प्रतिशत की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए, जैसे ही प्रतिशत की बात आए तो आप प्रतिशत का खंडन कर दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए। प्रतिधन शत, प्रतिशत। अब प्रति का मतलब होता है प्रति, एक, और शत का मतलब होता है 100। अब इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 में से एक भाग। प्रतिशत, प्रतिशत 100 में से प्रति एक, 100 में से एक भाग। ओके बेटा, हम जब भी प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत का मतलब जो है प्रत्येक में 100 की बात करते हैं, प्रत्येक में 100 की बात करते हैं, प्रत्येक बात 100 पर की जाती है। ओके बेटा, जैसे ही प्रतिशत की बात आती है तो प्रत्येक बात किसमें की जाती है? प्रत्येक बात 100 में की जाती है। ये आप लिख लो कहीं एक साइड में, प्रत्येक बात जो है 100 पर की जाती है, 100 पर की जाती। देखिए बेटा, जैसे ही प्रतिशत की बात आई, प्रतिशत 100 में से एक भाग, प्रत्येक बातें किसमें की जाती हैं? 100 में की जाती हैं, प्रत्येक बातें 100 पर की जाती हैं प्रतिशत में। ओके, ये आप ध्यान दीजिए। और दूसरी बात क्या होती है? ऐसी, देखिए प्रत्येक बातें 100 में की जाती है और 1/100 आप जान लीजिए। जैसे x की बात करें, एक एग्जांपल ले लो बेटा, आपको एग्जांपल भी बता दें। x, अब कोई कहते हैं कि x परसेंटेज, x परसेंटेज का मतलब होता है x/100। x/100 का मतलब क्या हुआ? आप लिख सकते हो कि x भाग किसमें से? 100 में से, 100 में से x भाग, तो उसका x परसेंटेज है, मतलब 100 में से x भाग ही उसका x परसेंट कहलाएगा। ओके बेटा, ये चीज आप समझे? ठीक। ओके, अब अगली आप बात देखेंगे कि x परसेंट तो हमने आपको बता दिया। अब एक आपको बता देते हैं, बहुत, प्रत्येक बात 100 में की जाएगी प्रतिशत की बात। अब देखिए रूल आपको एक बता देते हैं, एक दो रूल हैं, उनको आप एकदम दिमाग में एकदम बैठा के रख लो। कौन से रूल? देखिए पहला रूल क्या है? यदि प्रतिशत जो है ना, यदि प्रतिशत लगाना हो तो क्या करेंगे? यदि प्रतिशत लगाना है बेटा तो आप हमेशा याद रखिए मल्टीप्लीकेशन बाई 100।
मतलब यदि प्रतिशत लगाना है तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है। और 100 से ही क्यों करना है, मैंने बताया प्रतिशत का मतलब होता है जैसे ही प्रतिशत की बात आए आप समझ लेना सारी बातें 100 पर की जाएंगी। और 100 में से कितना भाग है, जैसे हम बता दें 100 में से 2 भाग, 100 में से 4 भाग, जैसे हम बता दें 100 में से 4 चीजें हमारे पास हैं तो 100 का 4% हमारे पास हो जाएगा। 100 में हम कहते हैं 25 चीजें हमारे पास हैं, 100 की 25 चीजें, मतलब 100 की 25 मतलब 100 का 25% हमारे पास है। मतलब इसी 100 में से ही सारी बातें की जाएंगी प्रतिशत में, इतना आप जरूर याद रखिए। अब प्रतिशत जो है लगाना हो तो मल्टीप्लीकेशन बाई 100 कर दिया जाता है। सेकेंड अगर बात है यदि प्रतिशत हटाना है, यदि प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत परसेंटेज हटाना है बेटा, प्रतिशत हटाना है, यदि प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन बाई 1/100 कर देंगे। अब देखिए प्रतिशत हटाना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 1/100 मतलब हर में 100 हो जाएगा। प्रतिशत हटाना है, हाथ से देखो बेटा, हाथ से हटाना, हाथ से हर में 100, इतना ऐसे याद रखिए। हटाने की बात आए तो हर में 100, हाथ से हटाना हर में 100 मतलब 1/100 आप समझ जाएंगे तुरंत। ओके। और अगर प्रतिशत लगाना है, लगाना का मतलब होता है लगाना, फिर गा से समझ लो गुणा, जैसे ही गा की बात आए गुणा, किससे, 100 से। लगाने की बात आ जाए तो आपको 100 से गुणा कर देना है। बात समझ में आई बेटा। अब देखिए चलिए एक एक एग्जांपल फिर आपको समझा देते हैं कैसे है, ज्यादा एग्जांपल तो नहीं, 1-2 एग्जांपल बताते हैं आपको। अब कोई पूछ ले आपको, कोई भी पूछ ले कि जैसे कि आप समझ लो 8 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 8 को या 2/4 को ही कह लो, 2/4 को प्रतिशत में व्यक्त करो। अब 2/4 को प्रतिशत में व्यक्त करना है मतलब इसमें प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाना है तो हमने बताया है प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2/4 गुणे 100 कर देंगे, 25 चौको 100, 25 दूनी 50%, आगे आपका प्रतिशत लग गया ना। जब आपको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए कोई चीज कहे बेटा तो आप तुरंत मल्टीप्लिकेशन 100 से कर देंगे। और जैसे ही इधर आप सेकेंड चीज आप यहां जान लीजिए, जैसे ही आपको बोला जाए कि 25% किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य है, मतलब आपको अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज। यहाँ पे समतुल्य मतलब परसेंटेज हटाना है, हटाना तो आप समझ लो परसेंटेज 25 गुणित परसेंटेज की जगह 1/100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाना है तो मल्टीप्लिकेशन बाई 1/100, या आप यही एक चीज लिख लीजिए कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ये परसेंटेज मीन मतलब ये होता है 1/100। या तो आप याद रखिए यदि प्रतिशत हटाना है तो मल्टीप्लिकेशन 1/100 से करना है, या जहां आप प्रतिशत देखो वहीं पे गुणे 1/100 कर दो। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आप कैसे याद रखते हैं वो आप समझ सकते हैं। ओके बेटा, ये चीजें हो गई। अभी इसी पे एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जैसे कि 8.8 को अगर कोई बोले आपको, दशमलव में कोई 0.8 को प्रतिशत में बोले, आपको 0.8 को प्रतिशत में बोले तो आप 0.8 को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे। प्रतिशत में हमने बताया 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तुरंत 100 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना आ गया 80%। 2 मिनट में आपका सॉल्व। ओके, हो गई बात। अब आप समझ चुके होंगे प्रतिशत हटाना, प्रतिशत लगाना, ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी बातें कि प्रतिशत लगाया कैसे जाता है, प्रतिशत हटाया कैसे जाता है, ये चीजें। अब चलो, अब ये चीज आपको याद रखना है, आगे की हम दूसरे रूल पे बात करते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, जहां पे प्रतिशत लगाना है, जहां पे प्रतिशत लगाना है, लगाना जैसे ही लगाना की बात आए, गा की बात आए, गुणित 100,
और हटाना हटाना हाथ से, हटाना हाथ से, हर समझ लो हर में 100 हो जाएगा, गुणित 100। ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ओके। और किसी भी चीज का अगर परसेंटेज आपको देखना है, जैसे कि 20% का मतलब, अगर 20% का मतलब, अगर तीसरी चीज में आपको हमने ये भी बताया परसेंटेज मतलब यही 1/100, परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। जहां परसेंटेज 20% का मतलब होता है परसेंट की जगह 1/100 है, तो 20 गुणे 1/100। परसेंटेज मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/100। ये आप याद करके चलो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। ये आप एकदम शॉर्टकट में भी याद करके चलो। ओके, चलिए इतना आप याद कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। ठीक, दूसरा रूल हमारा क्या है बेटा? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, ये भी बता दो। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि किसी संख्या की तुलना की जाए, यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो, यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो, यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में हमेशा उसे रखते हैं, तुलना करनी हो तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके साथ क्या जुड़ा हो बेटा? का या से, का या से लगा हो, का या से लगा हो। ठीक है, अब इस बात को समझो, ये दूसरा रूल है। यदि दो संख्याओं की तुलना करनी है तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके साथ का या से लगा हो। ठीक है बेटा, ये चीज आप याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल दूसरा रूल दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एकदम प्रतिशत की जान है, प्रतिशत का हार्ट है बेटा। ये दोनों आपको एकदम याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके साथ का या से लगा हो। अब देखो एग्जांपल जैसे ही देंगे आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या है। अब जैसे एग्जांपल एक ले लीजिए, एग्जांपल हम लेते हैं यही आपके। अब हम कौन सा पहले एग्जांपल ले रहे हैं? जिसके साथ जो है ना का जुड़ा रहेगा, का उदाहरण लेने जा रहे हैं बेटा। जिसके साथ का जुड़ा रहता है, आप ध्यान दीजिएगा, का के उदाहरण को हम लेने जा रहे हैं। ओके, का वाले उदाहरण को हम लेने जा रहे हैं। अब जैसे का वाले उदाहरण का क्वेश्चन एक आप ध्यान दीजिए, का कैसे लगा रहेगा? जैसे पूछे 150 जो है ना 600 का, जैसे एक क्वेश्चन आ गया आपका 150 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन आपका आ गया 150 600 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए हमने बताया ना, आप ध्यान दीजिए, रूल को ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का जुड़ा हो। अब तुलना की जा रही है ना कि 150 600 का कितना प्रतिशत, मतलब 150 और 600 में तुलना हो रही है। अब हो रही है तो आपको हमने बताया कि यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में हमेशा उसे रखते हैं जिसके साथ का या से लगा हो। हम पहले का उदाहरण दिए, का किसके साथ लगा है बेटा? 600 के साथ का लगा हुआ है, तो आप हमेशा 600 को नीचे रख लोगे, कहां? हर में रख लिए। ओके, अब उसके बाद 150 ऊपर हो जाएगा, का वाला हमेशा हर में आ जाएगा, ऊपर 150 आ जाएगा। क्या निकालना है? कितना प्रतिशत होगा, मतलब आपको प्रतिशत में चाहिए, मतलब प्रतिशत लगाना है।
प्रतिशत लगाना है, लगाना मतलब लगाना, गाफे गुड़ा, लगाना मतलब गुड़ा कितने का 100 का, गुणित 100। अभी हटाने की बात होती है, हाफ पे हटाना, हटाना मतलब हर में 100 मतलब 1/100, हर में 100 का मतलब 1/100 से गुड़ा, हटाना। लगाना लगाना गाफे गुड़ा, गुड़ा 100 का गुड़ा। ये चीजें थोड़ा सा आप हमारे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें अपने दिमाग में इस तरह से रखो बेटा जिससे कि आपको रटना ना पड़े, आपके शब्दों से ही आपको थीम, आपकी जो ट्रिक है वो आपके दिमाग में आ जाए कि आपको 1/100 करना है लगाने के लिए कि 100 का भी भूल मत जाना कि 100 लगाना है या 1/100 लगाना है वहां पे। तो उसके लिए है हटाना में, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो हटाना में हर में 100 हो जाएगा, इतना जरूर याद रखना। और लगाना में उसका उल्टा रहेगा कि 1/100 नहीं होगा, 100 होगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ से 100 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तुरंत यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 150/6, 150/6 है। अब इसको बेटा अगर आप सॉल्व कर लोगे, जो भी सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 150/6 में आप कितनी बार जाएगा, 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 को 100, 25 पंचे 100, 25 छक्का 150, मतलब आपका ये आ जाएगा 25%। ओके, ये हो गया 150, 600 का कितना परसेंट है, का वाला बात नीचे आ गया, ये आपका हो गया, देखा आपने। अब देखिए एक आध एग्जांपल आपको और बता देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए का की, कि आपका का अगर यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में अगर का जो आया है तो वो हर में आ जाएगा। उसके लिए आपको कैसे करना है, दूसरा एक एग्जांपल देखिए, जैसे 150 मीटर आपसे पूछ ले, 150 मीटर जो है 3 किलोमीटर का, चलो 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में। 150 मीटर 2011 के यूपी टेट का क्वेश्चन है। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ओके बेटा, अब देखिए 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। आप बात को ध्यान दीजिए, 150 और 3 किलोमीटर में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है, लेकिन का किसके साथ जुड़ा है, का पे ध्यान दीजिए, का किसके साथ जुड़ा है, 3 किलोमीटर के साथ जुड़ा है। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देनी है आपको कि आपकी जो यूनिट है बेटा, यूनिट कॉमन होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। हमेशा मैथ में ये जरूर ध्यान देके रखना है आपको कि यूनिट सेम होनी चाहिए, नहीं आपका क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। आप अगर यहाँ 100 अभी का वाला पार्ट आप कहाँ रखेंगे, हर में रखेंगे, ठीक है, हर में रख लिया आपने और ऊपर 150 रख दिया। अब आपने 150/3 और मल्टीप्लीकेशन में क्या कर दिया, आपको प्रतिशत में चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन बाई 100 कर दिया। अगर इसको सॉल्व कर देंगे आपको लगेगा ये दिया हुआ, तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा, तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान कहाँ देना है आपको कि 150 मीटर है और 3 किलोमीटर है। अब आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो आपको 1000 मीटर मतलब 3000 यहाँ पे करने हैं, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा। 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, इससे कट गया, क्या आया आपका 15/3, ठीक है। 15/3 लिख लो, या तो आप 3 चौक 12, 12 3 30, 3 चौक 12, आप 15/30 को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, ये है आपका 3 × 15 ही आएगा, आप डायरेक्ट कर लो ठीक है बेटा। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, का के बाद आपको हम बताने चल रहे हैं बेटा सा का प्रयोग, ठीक। आप का वाले प्रयोग में एक आध दो क्वेश्चन आपको हम ऐसे बता देते हैं जो कि थोड़ा सा बड़े टाइप के हैं। आज जो बड़े क्वेश्चन बनने लगे हैं ये हम हटा देते हैं आपको। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपको 80%, 80 एक क्वेश्चन आप लो, 80 का 30% प्लस 20 का, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, 20 का 40% माइनस 30 का 10%, 30 का 10%। अब देखिए 30 का 10%, अब 80 का 30%, आप हमेशा देखिए बेटा 80 × 30 बटे, आप
परसेंटेज हमने आपको बताया था, परसेंटेज की बात है तो वहां 100 कर देना है, 80/30, 80 × 30/100 हो गया, प्लस 20 का 40%, 20 × 40/100 माइनस 30 का 10%, 30 × 10/100। ये आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आजकल केवल परसेंटेज बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको डायरेक्ट, जो कि मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आपको का के बाद अब आपको हम सा पे ले चलेंगे, या इसको मिटा देते हैं थोड़ा, आप इसको लिख लीजिए, हम हटाने चले हैं। हम आपको का के बाद सा का बताएंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक क्वेश्चन का के बेसिस पे थोड़ा जब बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले तो 2011 टेट में वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड में। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या किए गए हैं, जैसे क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, जैसे कि 160 का जो है 40%, 160 का 40% प्लस एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक बेटा, क्वेश्चन मार्क का 20%, ठीक, क्वेश्चन मार्क का 20% इक्वल टू आपको दे दिया है 320 का 320 का 20%। कितना दे दिया है, 320 का 20% या 30%, जो भी ले लो, क्वेश्चन में 30% दिया है, 30% ले लो। ठीक है, 160 का 40%, अब एक क्वेश्चन मार्क है का 20% इक्वल टू है 320 का 30%। ये आप बेटा सॉल्व करो, आप लोग फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या आता है। हमारे पहले ही सॉल्व करो आप लोग। 160 का 40% मतलब 160 × 40% हमने बताया, जहां भी परसेंटेज हो, परसेंट इक्वल टू 1/100 आपको समझ लेना है, गुणित 40 गुणित 1/100 प्लस, अब इसका जहां क्वेश्चन मार्क है बेटा वहां x मान लो आप, x गुणित 20/100 इक्वल टू हो जाएगा 320 गुणित 30/100। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। सॉल्व कर लोगे आप लोग, 0 फिर 0 1 कट गया, 16 चौको 64 प्लस ये बेटा क्या है x 20, ये इस कट गया, 2 51 2 2 5 10, तो x/5 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 320 में ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 96 ये हो गया। अब आप पक्षांतर करेंगे, x/5 इक्वल टू हो जाएगा 96 - 64, तो x/5 इक्वल टू हो जाएगा, आप 6 में से 4 गए 2 9 6 6 3, कितना हुआ 32, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी 10 15 15 1 16, x इक्वल टू हो जाएगा 160। ओके बेटा, समझ में आई बात कि आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ा उसी परसेंटेज को, बस आपका लॉजिक क्या रहा, यहाँ लॉजिक यही रहा कि आपको ये नहीं ध्यान देना, ये ध्यान एकदम देना है कि परसेंटेज जहां हो वहां 1/100 तुरंत कर लेना है, और जहां परसेंटेज लगाना हो वहां मल्टीप्लीकेशन बाई 100 कर देना है। ये आपको बस यहाँ ध्यान देना है, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है कुछ, उनको हम आपको प्रैक्टिस में करवा दे रहे हैं। 160 का कितना परसेंट, 160 का सपोज दैट क्वेश्चन मार्क है अंडर रूट में इतने प्रतिशत, 160 का इतने प्रतिशत, ओके, बराबर है 64/2, 64/2। ओके, अब देखिए, अब इसको आप कैसे करेंगे बेटा, देखिए आप लोग जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप हमारा वेट करते रहें, ये आप लोग को ट्राई भी कीजिए फटाफट। अब हम आपको बता चुके हैं इतना, ठीक है, आप बता चुके हैं, तो मतलब 160 का मतलब आप गुणा कीजिए अंडर रूट। अब देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा हमने बोला x मान लीजिए, यहाँ x% इक्वल टू हो जाएगा 64, 2 3 6 2 दूनी 4। ओके,
अब 160 का इतना हो गया। अब इसमें आप परसेंटेज हम आपने देखा 160 गुणित अंडर रूट एक्स। अब परसेंटेज की जगह हमेशा हमने आपको बोला है, परसेंटेज की बात आते ही जहां परसेंटेज आए वहां 1/100 आपको कर देना है। तो परसेंटेज यहाँ है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर देना, इक्वल टू 32 हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, अब अंडर रूट एक्स बटे 100 इक्वल टू हो जाएगा 32 बाई 160। ओके 30। अब अंडर रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 32 बटे 160 गुणित 100। ओके बेटा, अब देखिए ये से ये कट गया, 16 कम 16 दूनी 32 हो गया, ठीक 32 हो गया। अब ये 10 दूनी 20 हो गया। अंडर रूट एक्स इक्वल टू 20 हो गया। समझे आप कैसे कटा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 20 हो गया। अब दोनों तरफ आप जो है ना स्क्वायर कर दो। जैसे ही अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे इधर भी 20 का होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर करने से अंडर रूट आपका हट जाएगा, पता है आपको अंडर रूट हट जाएगा ये चीज। उसके बाद आप x आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400, 20 गुणित 20 2 दूनी 4 400। ओके ठीक, ये x इक्वल टू 400, ये आंसर आ गया आपका। समझे बेटा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ओके बेटा, ये बात हो गई आपको इतनी ये। अब चलिए, अब आपको धीरे क्वेश्चन तो काफी कुछ आए हुए हैं, काफी एग्जामों में आए हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, फिर अगले सा में आपको 1/5 1/2 का कितना प्रतिशत है, का वाला आपको बता दे रहे हैं। देखो का वाला फिर आ रहा है, का कितना प्रतिशत है। का और सा यदि दो चीजों की तुलना की जाए तो जिसके साथ का जुड़ा होता है वो कहाँ होता है बेटा, हर में होता है। और उसके बाद ऊपर वाला 1/5 वैसे रहेगा ऊपर ही, मल्टीप्लाइड में अब कितना कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है तो गुणित 100 हो जाएगा, ये आपको हमने बताया। ठीक, अब देखिए तो 1/5, अब ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा 2/1 गुणित 100। सॉल्व करोगे 25 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, ये आपका उत्तर आ गया 40%। देखो प्रतिशत लगाना था आपको, हो गया आपका 1/5 1/2 का कितना प्रतिशत है। जैसे ही का की बात आए आपने देख लिया, जैसे हमने आपको रूल में बताया था का आए तो आपको डायरेक्ट हर पे रख देना है। आपने हर में रख दिया, अंश में यही रहा, गुणित 100 कर दिया। क्योंकि गुणित 100 क्यों किया, आपका दोनों रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है बेटा। देखो ये तो हमने बताया का हो या सा हो तो तुरंत हर में आ जाएगा, और प्रतिशत अगर आपको लगाना है, प्रतिशत में आंसर लाना है तो आप मल्टीप्लिकेशन बाई 100 करेंगे, हटाना है तो 1/100 करेंगे। ओके, का वाला भी काम खत्म हो गया। अब आपको सा का एग्जांपल बताते हैं कि कैसे सा आता है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सा का हो गया, सा का एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 40-60 से। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, सपोज दैट 40 जो है ना 60 से कितना प्रतिशत कम है। अगर आपसे पूछता है 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, देखिए का वाले में आप ध्यान देना, का वाले में तुलना किया जाता है और से वाले में आपको अंतर। तुलना कैसी होती है, अंतर वाली तुलना होती है। अंतर मतलब हमेशा से वाले में कम या ज्यादा की बात पूछेगा, कम है या ज्यादा है ऐसी पूछेगा, मतलब वो अंतर मांगना चाहेगा। तो पहली बात तो आपको पता है कि हर में क्या होगा, से वाला जो होगा वो हर में होगा, चलो 60 को ले लो। और दूसरी चीज क्या है कि से के साथ में जब आप बात करते हैं तो अंतर हमेशा निकालते हैं। अंतर
कम या ज्यादा की बात करता है, वो कितना परसेंट कम होगा या कितना प्रतिशत अधिक होगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, 40-60 से कितना प्रतिशत कम है, कम है मतलब वो अंतर पूछता है, तो अंतर हमेशा आपको इनके इनके बीच का अंतर निकालना रहता है, डिफरेंस निकालना। 40 और 60 के बीच का क्या डिफरेंस है, 20 आएगा। ठीक है, तो आपको अंतर दोनों में से निकाल लेना है। दोनों का अंतर जो है ना वो अंश में लिखा जाएगा और हर में क्या आएगा आपका जिसके साथ से जुड़ा है, तो 20/60। और कितना प्रतिशत कम है, अब प्रतिशत आपको लगाना है, लगाना गा से आपको हो जाएगा गुणा 100 से। देखिए हमको पता है प्रतिशत में सब बच्चे कहते हैं प्रतिशत तो हम बहुत बचपन से निकालते आ रहे हैं, लेकिन 100% में बता रहा हूं, यहाँ जब बात आती है ना क्वेश्चन की लगाने की या क्वेश्चन में जब पढ़ते हैं ना तो हमेशा 100 का कहीं गुणित 100 की जगह 1/100 करते हैं और कहीं 1/100 की जगह 100 करते हैं। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में ही प्रतिशत के क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं और उसकी वजह यह है कि जब पढ़ाई किया जाता है, जब बताया जाता है तब वो सुनते भी नहीं है, क्या ध्यान लगा के कि उनको पता रहता है, वो तो कॉन्फिडेंटली ऐसे खड़े इधर उधर घूमते रहेंगे, बोलेंगे अरे ठीक है प्रतिशत तो हमको आता ही है, प्रतिशत में इसको तो मैं जानता ही हूँ, अरे प्रतिशत में 100 गुणा 100 करना है वो तो मुझे पता ही है। तो ये चीजें गलत है, ये चीजें मत सोचो। आप जो है ना इसको सोचो आपको नहीं कुछ नहीं आता, आपको जो बताया जा रहा है वही दिमाग में रखना, ये ध्यान दो, तभी आपको सही से समझ में आएगी बात। कितना प्रतिशत कम है मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, इसका मतलब आपको लगाना है प्रतिशत तो गुणा करना है 100 से। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, ये हो गया 2 × 2 2 3 6, कितना हो जाएगा 100/3। आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी आएगा आपका 3 × 9 10 3 × 9 0.3 3 × 9 33.33 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। समझे आप। से वाला क्या होता है, का वाले में आपको डायरेक्ट करना था, से वाले में आपको क्या करना है, से वाले में आपको कम या अधिक पूछेगा। जब आप कम और अधिक की बात करेंगे तो अंतर आ जाता है, इसलिए दोनों डिजिट में दो संख्याओं का अंतर आपको निकाल लेना है। मतलब आपको फार्मूले में एक फार्मूला जैसे आप लिख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर, कौन सी दो संख्याएं जिनमें तुलना की जा रही हो, दो संख्याओं का अंतर बटे वह संख्या जिसके साथ क्या जुड़ा हो, जिसके साथ से जुड़ा हो। ठीक, अंश में क्या होगा, ये बेटा ये आप याद कर लो, मतलब अंश और हर। अंश में आपका क्या होगा, हर में क्या होगा, अंश में होगा दो संख्याओं का अंतर जिसके साथ तुलना की जा रही है, हर में क्या होगा वो संख्या जिसके साथ से जुड़ा है। 60 के साथ से जुड़ा है तो हमने यहां 60 कर दिया था। ठीक, अब दो संख्याओं का अंतर 40-60 से कितना परसेंट कम या अधिक पूछ रहा है। जैसे ही कम या अधिक की बात है वैसे ही हमको अंतर में 40-60 का अंतर क्या होगा, 20 होगा। और हमको प्रतिशत में आंसर निकालना है तो गुणित 100 लगा देना है, बस हो गया। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से हमने काफी अच्छे से आपको बताया कि ये सा का कैसे एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, ये बात हो गई, सा तक की बात हो गई। अब एक आध क्वेश्चन और आपको देखना है बेटा, तो देख लो सा वाला। 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, कम या अधिक कह सकते हो। दोनों आपको लिख रहे हैं जिससे कि आपको ये रहे कि कम या अधिक दोनों इस क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो अब देखिए, अब हमने बताया जैसे ही इसमें आए से आए जुड़ा रहे 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, जैसे ही हुआ है तो आप तुरंत दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लो। 1/3 माइनस 1/2 का अंतर क्या हो जाएगा, 2 3 4, आप लासा ले लो इसका, 2 3 6 और 3 × 3 3 2 × 2 3 2 गए 1 1/6। ठीक, आपका जो अंतर है इसमें निकल के आया वो 1/6 आया। मतलब आपका डिफरेंस क्या है, 1/6 आ गया। डिफरेंस भागा हर में क्या रहेगा, जिसके साथ से जुड़ा हो।
किसके साथ से जुड़ा है, 1/2 के साथ से जुड़ा है तो 1/2 हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाना है, गुणित 100 हो जाएगा। अब आप हल कर लो इसी को, 1/6 गुणित 1/2 ऊपर से 2/1 हो जाएगा गुणित 100। ओके बेटा, ठीक। अब ये आप काट लो, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, तो कितना हो जाएगा 100/3। 100/3 मतलब 33.33%। इतना परसेंट आपका अधिक है, ओके, कम है, इतना प्रतिशत कम है। जी हाँ, अब सा वाला भी आपका लॉजिक खत्म हो गया। ठीक है बेटा, हमने रूल 2 बताया था जिसमें का और सा आया हुआ था, का और सा का भी रूल बेटा खत्म हो गया। अब आपको एक चीज बहुत ही बढ़िया बताने चल रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल एकदम, उसको आप समझ लिए। न्यू थिंग है, न्यू एक टॉपिक है जिसमें आप देखिए हमेशा जो है ना आप लोग यक्स मान के क्वेश्चन करते हैं। अब ये ट्रिक से हम आपको एक चीज बताने चल रहे हैं जिससे कि आपको डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अगर सपोज दैट हम लिखते हैं 40%, किसी चीज का हम अगर लिखते हैं 40%, हमने लिख दिया, आपको जैसे ही 40% हम लिखेंगे, आप अब तो बेटा आप लोगों को तुरंत याद हो जाना चाहिए कि 40% मतलब 40 है जी चीज रहेगा। सर ने बताया है परसेंटेज का मतलब बड़े बड़े अक्षरों में 1/100। परसेंटेज का मतलब हमने बता दिया आपको, परसेंटेज जहां हो, परसेंटेज को गायब करना है तो इसकी जगह आप 1/100 लिख दो। तो हमको यहाँ 40 और परसेंटेज है, इसको हमको गायब करना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, गुणे 1/100। ये हमने साक्षात आपको बताते आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4/10 मीन्स अगर हम लिखना चाहें तो इसको 2/5 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा। इसलिए हम पहले से ही कंसंट्रेट रहने के लिए बोल रहे हैं कि केवल हमारे एक ही लाइन की बात है, आपके कंसंट्रेशन बनाते बनाते तो हम बता चुकेंगे बात, इसलिए पहले से ही कंसंट्रेट रहिए। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब 40% का हमने निकाला, 40% किसके समतुल्य रहा, 2/5 के समतुल्य रहा। ओके, अब 2/5 में हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस 5 का, ये 5 का 40%, 5 का, इस 5 का 40%, अगर इस 5 का 40% निकालेंगे तो ये आपका जो अंश में आता है वही 2 आएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है, अगर 40% अगर किसी चीज का निकालते हैं, ये जिसके समतुल्य होगा वो ये भिन्न है 2/5। अब फिर हम कहते हैं जो हर है, हर का वही जितना ये परसेंट था उतना ही परसेंट जो है उसका अंश होता है। हर का जितना परसेंट से आया हुआ है भिन्न, उतना परसेंट निकाल देंगे तो उसका अंश आ जाएगा। ठीक है, ये आप हमेशा समझ रखो। और दूसरी बात क्या होगी, यही हर जो है ना, अब हर ही वास्तविक होता है, वास्तविक संख्या ये हर ही होता है, और जो अंश होता है ऊपर ये बढ़त या बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। ओके, अब आप समझ लो, जैसे कहने का मतलब हमारे वास्तविक क्या है, देखिए बढ़ोतरी घटोतरी और प्लस और माइनस क्या होता है ये अंश में, ये हम आपको समझाते हैं। जैसे 40% की हमने बात किया, हमने आपको बताया कोई वीडियो एक डाउनलोड हो रही है जो कि 40% हो गई है। ठीक है, 40% डाउनलोड है तो वो वीडियो जो है ना कितना है, वो कितना आ रहा है आपका 2 बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। अब 40% की तो आपको पता है, लेकिन 0% पे क्या था, 0% पे आपका 5 था। मान लो वास्तविक ये 5 है, जब 40% आएगा तो ये 2 बढ़ जाएगा। बढ़ोतरी जो अंश में है वही बढ़ोतरी होता है। मतलब इस 40% की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अगर वो 40% पे यही चीज 5 2 7 हो जाएगी, मतलब 2 की बढ़ोतरी हो जाएगी। वास्तविक में वो 5 था, बढ़ोतरी होकर के 7 हुआ है। बढ़ोतरी अंश वाली ही बढ़ोतरी मानी जाती है। ये चीज आप बेटा समझो, इसके ब्याह पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आप उसमें तुरंत समझ जाएंगे।
देखिए सपोज एक क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसी संख्या का, क्वेश्चन एक हम ले लेते हैं, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें, जोड़ने पर किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ने पर 2128 प्राप्त होता है। 2128 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या क्या थी? तो वास्तविक या पुरानी या पहले संख्या ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या आपको पता कराना है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का इतना % जोड़ने पर यह प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या क्या थी? ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला था आपको बेटा, इसी परसेंटेज से ही हम निकालेंगे कि उस संख्या वास्तविक क्या थी। देखिए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो, 16 दूनी 48, 2 50/3 परसेंटेज की जगह हम कह रहे थे आपको 1/100 कर देंगे हमेशा। तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/3 दूनी 6, 1/6 आया भिन्न, 1/6 आया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो 6 होता है वो हमारा वास्तविक होता है। हमने बताया 6 वास्तविक संख्या होती है। मतलब पहले क्या थी, मतलब 0% पे क्या थी, 0% पे हमारा क्या थी, वो आप वास्तविक है ये 6। और अंश जो है ना वो बढ़ोतरी या घटोतरी होता है जो संख्या अंश में होती है। तो जैसे अंश में कितना है, 1 है, तो जब 1 है तो इसका मतलब बढ़ोतरी कितना हुआ, 1 बढ़ोतरी हुआ है। तो मतलब आपका 6 1 7 हुआ। अब कह रहा है इतने % बढ़ोतरी पर ये है, तो मतलब आप बढ़ोतरी कितना, 7 यूनिट की बढ़ोतरी, मतलब 7 यूनिट समझ लो। 6 तो वास्तविक है और 1 ये बढ़ा हुआ है +1 हुआ है, तो 6 1 7 हो गया। 7 यूनिट की वैल्यू दी है कि इतना % बढ़ोतरी जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। मतलब 7 यूनिट पर कितना प्राप्त हो रहा है, 2128 प्राप्त हो रहा है। तो अब यहीं से आप 1 यूनिट पर निकाल लो कितना प्राप्त हो रहा है। 1 यूनिट पर प्राप्त होगा आपको इतना बटे 7, तो कितना होगा, 7 3 21, 0 बढ़ाएंगे 5 28, 304, 1 यूनिट पे 304 प्राप्त हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है, वास्तविक क्या है। अब आप 1 यूनिट की आपको पता चल गई, तो आप वास्तविक कितना है, 6 है, तो आप 6 यूनिट की पता कर लो, मतलब वास्तविक पता कर लो। तो 6 गुणित 304 हो जाएगा। तो आपको 6 चौको 24, ये 0 6 3 18, 1824 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1824। बात समझ में आई? ओके, एक बार फिर बता देते हैं आपको। किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से 2/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो ये परसेंटेज हम यहाँ लिख लेते हैं, परसेंटेज से हम उसका फ्रैक्शन में प्राप्त कर लेते हैं। हमने आपको बताया वास्तविक जो पहले था वो आपका जो हर की वैल्यू होती है वही समझ लो हमारा पहले था, और अंश में जो आता है वही बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। तो अंश में यहाँ 1 आया, समझ लो 1 बढ़ोतरी हुई, तो वास्तविक में 1 बढ़ोतरी जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा। अब बढ़ोतरी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे कि इतना % जोड़ने पर बढ़ोतरी इतना हो जाता है, तो 7 यूनिट पे इतना हो जाता है, 1 यूनिट पे इतना हो जाएगा। तो वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक हमारा 6 होता है हर वाला, तो वास्तविक 6 का हमारा पता चल जाएगा। ओके, समझ में आई बात बेटा? ये इतनी बात समझ में आ गई? ओके चलो, अब आगे की बात करते हैं। अब आपको आगे एक बताते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन एक है, बहुत बढ़िया एकदम मजेदार क्वेश्चन एक है इसी पर।
एक मेज में अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर एक मेज के अंकित मूल्य पे, एक मेज के जो है ना, देखिए हम आपको 60 में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक मेज के अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य पर 8% की जो है, 8% की क्या कर रहा है, कटौती करने पर, 8% की कटौती करने पर, 8% की कटौती करने पर कितना फायदा होता है? 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, 4600 है। हाँ, इसका मूल्य 4600। तो इसका जो है ना अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब वास्तविक मूल्य क्या होगा? एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती करने पर मूल्य ये प्राप्त होता है, 4600 प्राप्त होता है। तो इसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। वास्तविक मूल्य क्या था, मतलब पहले इसका मूल्य क्या था, ठीक, ये पूछा। अब देखिए इसके एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती कर दिया। देखिए हमने क्या बोला, इसे क्वेश्चन को परसेंटेज को पकड़ो आप। 8%, देखिए 8% की जगह आप 1/100 लिखेंगे, तो 8% का मतलब हो गया 1/100, तो 8/100। अब इसको काटेंगे आप, 4 दूनी 8, 25 चौको 4 दूनी 8 और 25 चौको 100, 2/25 हो गया। अब देखिए हमने क्या बोला है आपको, जैसे ही परसेंटेज निकालोगे जो फ्रैक्शन आएगा उसमें हर जो है ना वो वास्तविक होगा, और ऊपर वाली बढ़ोतरी या घटोतरी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपने देखा 25 तो हमारा वास्तविक हो गया, 2 हमारा बढ़ोतरी या घटोतरी होगा, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कटौती करने पर, मतलब वास्तविक में कटौती कर रहा है। कितने की कटौती कर रहा है, बढ़ोतरी या घटोतरी वाली डिजिट क्या है, ये है 2 की कटौती कर रहा है। तो मतलब वास्तविक हमारा 25 है, लेकिन हमारा जो कटौती करने वाली है जो वैल्यू आ रही है वो 25 में नहीं, कटौती करने के बाद आ रही है, मतलब 25 माइनस 2। 25 तो वास्तविक हो गई, कटौती 2 की हो गई, 25 माइनस 2 हो गया। ये करने पर जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4600 आ रहा है, ठीक है। मतलब 25 माइनस 2 मतलब 23 यूनिट पे समझ लो हमारा 4600 आ रहा है। तो 1 यूनिट पर कितना आएगा, 4600/23 आएगा, 23 दूनी 46, 200। 1 यूनिट पे हमारी वैल्यू कितनी आई, 200 आई। ओके, अब पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य, मतलब वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। वास्तविक आपको पता है 25 है, तो 1 यूनिट की 200, तो 25 यूनिट की कितना होगी बेटा, 25 गुणे 200, 25 दूनी 50, मतलब 5000 होगी। समझ में आई बात, एकदम समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए ये हो गया, ये ट्रिक आपको जो मैंने बताया कि परसेंटेज से हर में हर वास्तविक होता है, अंश उसका बढ़ोतरी या घटोतरी होता है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये हमने बता दिया, ठीक बेटा। ये आपको हो गया। अब एक आपको बताना है, देखो पढ़ो, आपको सक्सेसिव एक फार्मूला होता है बेटा। अगर कहीं भी अगर प्लस माइनस, जैसे कि कोई आपको बोल दिया कि किसी एक आयत की लंबाई 10%, एक आयत की लंबाई, देखिए हम शॉर्टकट में इस क्वेश्चन को बता देते हैं फिर, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी ज्यादा, अगले क्लास में हम आपको फिर से बताएंगे। एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, किसी आयत की लंबाई में एल में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब आपको बोले चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई में चौड़ाई में मान लो 10% की कमी की जाए, ये वृद्धि कर दी जाए और 10% की यहाँ कमी कर दी जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि किसी ही एक डिजिट में बढ़ा दिया जाए, दूसरे में कमी कर दिया जाए, एक में बढ़ा दिया जाए, दूसरे में कमी कर दिया जाए, 10% की कमी कर दिया जाए, लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए, तो पूछे कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज होगी। उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी।
ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको डायरेक्ट जो है ना सक्सेसिव फार्मूला उसे बोलते हैं बेटा, सक्सेसिव फार्मूला। कुछ नहीं, आंख मूंद कर वो सक्सेसिव फार्मूला लगा देना है। सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, देखिए x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ओके, अब देखो पहली वैल्यू है x, दूसरी वैल्यू y। अब कैसे पूछता है, पहले में वृद्धि की जा रही है, वृद्धि की जा रही है तो प्लस में ही दर्ज होगा +10। दूसरे में कमी हो रही है, कमी का मतलब माइनस होता है, तो दूसरे में y की वैल्यू -10 होगी। अब उसके बाद प्लस माइनस, ठीक प्लस माइनस रहेगा। अब x की वैल्यू क्या होगी बेटा, +10 है, y की वैल्यू -10 है बटे 100 है। बस इसी को सॉल्व कर लो। अब देखो +10 -10 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होता है। दत्ताम 100 बटे 100 से 100 कट गया -1। अब ये आ गया -1, मतलब आपको क्या होगा, माइनस कितने प्रतिशत, -1% की क्या होगी, कमी होगी। माइनस परसेंटेज में तो लिखा नहीं जाएगा, माइनस क्या शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है आपको, तो 1% की कमी हो जाएगी। आपको समझ में आया, क्वेश्चन में 1% की कमी हो जाएगी। सक्सेसिव फार्मूला समझ में आया, 1% इस तरह कम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आपको इसी सक्सेसिव फार्मूला का और बता देते हैं, फट से आप फटाफट लगा लेंगे। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाए। कोई आदमी है, रमेश है, आर है, उसके वेतन में क्या किया जा रहा है भाई, वेतन में क्या किया जा रहा है, 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है, बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी जा रही है। बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी कर दी जा रही है। अब बढ़े हुए वेतन में उसमें क्या कर दी जा रही है, बढ़े वेतन में 20% की कमी कर दी जा रही है। देखो ये फार्मूला, सक्सेसिव फार्मूला कहाँ लगेगा, जहां पर वृद्धि और कमी दोनों साथ में दर्ज हो, तो वहां सक्सेसिव फार्मूला हम लगाते हैं। अब देखो रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर क्या किया जाता है, बढ़े हुए वेतन में 20% की फिर से कमी कर दी जाती है, तो उसको क्या लाभ या क्या हानि होगा, कितने % का लाभ या हानि होगा। डायरेक्ट हम सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे, पहले वृद्धि हो रही है तो पहली डिजिट प्लस में लिख देंगे 20, दूसरे में कमी आ रही है, कमी का मतलब -20, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका जो है ना यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा, एक्स की जगह मतलब पहला वृद्धि +20, दूसरा -20 बटे 100। समझे आप फार्मूला, आपको हम ये नीचे लिख देते हैं, आपको पिछले में भी लिख दिया। प्लस माइनस सबके साथ जुड़ा रहेगा, प्लस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब वृद्धि होगा, माइनस कब होगा, जब कमी होगा। तो प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो पहले x के मतलब क्या होगा, पहले x में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी तो x पहला प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। दूसरे में क्या हो रहा था, कमी हो रही थी तो दूसरा माइनस हो गया। इसमें x y, पहले वाला x क्या था, प्लस था, दूसरा y क्या था, वो माइनस था। वृद्धि कमी जो है वो माइनस में थी। बस समझ गए, यही सक्सेसिव। इसी को आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 20 से 1 कट जाएगा आपका। अब प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस ही होता है, 20 400 हो जाएगा बटे 100। ये कट जाएगा, -4%। -4 का मतलब होता है 4% की कमी, माइनस का मतलब होता है कमी दर्ज हो गई, तो आपको तुरंत आंसर बता देना है 4% की कमी। ओके, ठीक है बेटा, ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का। आप लोग पढ़िए और सेकेंड क्लास के लिए पार्ट 2 के लिए, हाँ आप पार्ट 2 आप नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट 2 आप देखेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, आप लोगों को बता देंगे। पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके बाद हम आपको क्या बताने वाले हैं, इसके बाद हम आपको अगली क्लास में परसेंटेज का
कैसे जो है पासिंग मार्क क्या होता है, कितने परसेंट पाने पे उत्तीर्ण होते हैं, कितने परसेंट पाने पे अनुत्तीर्ण हुआ, कोई व्यक्ति इतने परसेंट पाया तो उत्तीर्ण हुआ, दर्ज किया इतने परसेंट पाने पर वो उत्तीर्णांक से इतना अंक ज्यादा पाया तो पूर्णांक क्या है, उत्तीर्णांक क्या है, इस पर। और फिर चुनाव पे क्वेश्चन आते हैं आपके टेस्ट सीटेट में आजकल, चुनाव में जो है कितने जो है मतदाता ने वोट दिया उस पे। इन सब टॉपिकों के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में आपको लेके आएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।